वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डीप फेशिया ऑफ द नेक। इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह डीप फेशिया ऑफ द नेक पढ़ेंगे और इसकी 4 लेयर्स को हम पढ़ेंगे। प्री ट्रेकियल लेयर, प्री इन्वेस्टिंग लेयर, प्री वर्टिब्रल लेयर एंड कैरोटिड शीट। ये हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो डीप फेशिया ऑफ द नेक क्या करता है? ये प्रोवाइड सपोर्ट टू द मसल ऑफ द नेक। जितनी भी मसल होते हैं हमारे नेक में, स्ट्रैप मसल होते हैं, इसके अलावा सुपराहाइड मसल होते हैं, इंफ्राहाइड मसल होते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा ये ऑर्गन ऑफ नेक की प्रोटेक्शन करते हैं, जिससे हमारे पास नेक में हमारे पास ग्लैंड होते हैं, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं। इसके बाद इसके अलावा जितनी भी और स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास नेक में, एसोफेगस होते हैं, लैरिंक्स होते हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर होते हैं इसकी ये प्रोटेक्शन करते हैं। इसके अलावा ये ब्लड वेसल की प्रोटेक्शन करते हैं। हमारे नेक में हमारे पास कैरोटिड आर्टरी होते हैं, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसकी ये प्रोटेक्शन करते हैं। और डीप फेशिया ऑफ नेक कंडेंस होते हैं और ये फोर्थ लेयर बना देते हैं। डीप फेशिया ऑफ नेक जो है ना, ये कंडेंस हो जाते हैं और ये 4 लेयर बनाते हैं। तो फर्स्ट लेयर इज द प्री ट्रेकियल लेयर। अब प्री ट्रेकियल लेयर की हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो प्री ट्रेकियल लेयर क्या होते हैं? ये अटैच्ड, ये लेयर ऑफ द डीप फेशिया ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया के ऑफ नेक की लेयर होते हैं। ये किसके साथ अटैच होता है? अटैच विद लेरेंजियल वॉल, लेरेंजियल कार्टिलेज, लेरेंजियल कार्टिलेज। और ये कौन से स्ट्रक्चर को इंक्लूज करते हैं? तो उसको याद रखने के लिए एक प्यारा सा निमोनिक से बस आपने याद रखना है पी से आपने याद रखना है पैराथायराइड ग्लैंड एंड टी से आपने याद रखना है थायराइड ग्लैंड। सो ये कौन से स्ट्रक्चर को इंक्लूज करते हैं? एंक्लोज्ड नंबर 1 पी से आपने याद रखना है पैराथायराइड ग्लैंड, एंड टी से आपने याद रखना है थायराइड ग्लैंड। सो ये प्री ट्रेकियल लेयर ऑफ द डीप फेशिया कौन से स्ट्रक्चर को इंक्लोज करते हैं? पीटी से आपने याद रखना है पैराथायराइड ग्लैंड एंड थायराइड ग्लैंड। इस तरह हम सेकंड लेयर पे आते हैं, दैट इज द इन्वेस्टिंग लेयर। सो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द डीप फेशिया में क्या होते हैं? तो ये एनसर्कल करते हैं किसको? ये एनसर्कल करता है नेक को। इसके अलावा इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं? तो इसमें हमारे पास 2-3 चीज़ें होती है। सो इसके लिए एक प्यारा सा निमोनिक है, बस आपने याद रखना है, दैट इज द सेट में जो आई है ये रिप्रेजेंट करता है इन्वेस्टिंग लेयर, और जो एस है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल को। इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर इंक्लोज है? एंक्लोज्ड स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल। और इसके अलावा जो टी से आपने याद रखना है, टी से आपने याद रखना है ट्रेपीजियस मसल को ये इंक्लोज करता है। तो ये 2 मसल को इंक्लोज करते हैं, तो आपने याद रखना है सेट से। आई से आपने याद रखना है इन्वेस्टिंग लेयर, एंड एस से आपने याद रखना है स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल, एंड टी से आपने याद रखना है ट्रेपीजियस मसल। ये इन दोनों मसल को ये इंक्लोज करते हैं डीप इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ द ये इन्वेस्टिंग लेयर क्या करता है? ये 2 स्ट्रक्चर को इंक्लोज करता है, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल एंड द ट्रेपीजियस मसल। अब हम पढ़ते हैं प्री वर्टिब्रल लेयर। सो प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप फेशिया क्या करता है? ये इसमें कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये क्या करता है? दे फॉर्म फ्लोर ऑफ posterior triangle, ये फ्लोर ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाते हैं। इसके अलावा फॉर्म फ्लोर ऑफ एक्सिलरी शीट,
ये दो काम ये करते हैं। नंबर वन इज द ये क्या करता है, फ्लोर बनाते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल का, और दूसरा ये फ्लोर बनाते हैं एक्सिलरी शीट का। अब लास्ट जो लेयर होते हैं अब द डीप सर्वाइकल फिश दैट इज द कैरोटिड शीट। अब कैरोटिड शीट क्या होते हैं, ये जो तीनों लेयर होते हैं ना, प्रीट्रेकियल लेयर, इन्वेस्टिंग लेयर एंड द प्रीवर्टिब्रल लेयर, ये आपस में यूनियन हो जाते हैं तो इससे एक शीट बन जाते हैं जिसको हम कहते हैं कैरोटिड शीट। सो फॉर्म बाय कैरोटिड शीट क्या होते हैं, दे formed by union of number one is the pretracheal layer, pretracheal layer. The second one is the investing layer, and the third one is the prevertebral layer. इन तीनों की यूनियन से एक शीट बन जाता है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड शीट, प्रीवर्टिब्रल लेयर। अब इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आपने ये रिमेंबर करना है। तो इसके लिए एक प्यारा सा निमोनी से बस आपने ये ट्रिक्स याद रखना है, दैट इज़ द CID, जो कि इंडिया का क्रिमिनल ब्रांच है, CID VI। सो आपने CID VI से आपने याद रखना है। सो सी से आपने याद रखना है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी। इसी तरह आई से आपने याद रखना है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। डी से आपने याद रखना है डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड, डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड। वी से आपने याद रखना है वेगस नर्व, एंड लास्ट में जो आई है इसे आपने याद रखना है इंटरनल जुगुलर वेन। तो ये था हमारे पास हमारे डीप सर्वाइकल फिशिया ऑफ द नेक। सो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।